एसएमसी शिक्षक प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने शिमला चौड़ा मैदान पर मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार से एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिक्षकों की सेवा शर्तों पर ध्यान देते हुए उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त करना चाहिए। यह प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों के अधिकारियों की रक्षा और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। एसएमसी शिक्षक लंबे समय से अपने स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं और उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुद्दा एक ही है नियमितीकरण का। सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं, आपकी कैबिनेट 7 मार्च 2024 को डिसीजन लिया गया है एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण हेतु। आज भी वो डिसीजन जो है धरातल पर नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। इसी कारण हम एकत्रित हो गए हैं, स्कूलों में काम रोक करके कक्षाओं का बहिष्कार करके। हमारे लगने से बेहतर ये होता कि सरकार को लगे। जिस सरकार को इस हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण दूरवर्ती क्षेत्र की जनता ने चुना है, वो सरकार अगर ज़्यादा फिक्र करे तो हमें फिक्र करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हम तो जानते हैं 12 वर्षों से 2012 से 14 वर्षों से यही काम कर रहे हैं लोग। एक्चुअली हम जो एसएमसी अध्यापक है वो दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में है। दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि आप जानते हैं पिछले कल बर्फ़ हुई, वो लोग आ रहे हैं। हमारा लंबा काम है, अभी तो हमने बैठना शुरू कर दिया, अभी तो हमने वो दरियाँ भी नहीं लाई। शाम तक पहुंच जाएंगे। जब तक एक सही लेटर हमारे भविष्य के लिए जारी नहीं हो जाता डायरेक्टरेट से, आला अधिकारियों से, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब प्रोसेस तक पहुंच गई है बात, कैबिनेट डिसीजन हो गया है, लॉ भी बन गया है कैसे नियमितीकरण करना है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं एक आदेश जारी हो जाए। और हम पिछले 12 वर्षों से इस एसएमसी की पोस्ट पर जो है शोषित हो रहे हैं। हमारे लिए कोई भी सरकार जो सुध नहीं ले रही है, बस खाली आश्वासन दिए जा रही है। हम दुखी होकर, परेशान होकर आज मजबूरन सड़कों पर उतरे हैं। तो मेरा हिमाचल सरकार से यही आग्रह रहेगा कि हमारे लिए वो रेगुलर पॉलिसी का निर्माण करें। हमें खाली आश्वासन मिला है, बाकी हमारे को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। इवन के हमारे पास तो छुट्टियाँ भी नहीं है। मैं अपनी एक स्टोरी आपको आपके मीडिया प्रभारी के माध्यम से साझा करना चाहूँगी। अप्रैल 2022 में मेरा जो है कार दुर्घटना हो गई थी। ड्यूरिंग दैट टाइम 4 और 5 मंथ्स मुझे जो है सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियाँ तो छोड़ो, कुछ भी राहत नहीं मिली। इवन कि ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे जो है जो मानदेय भत्ता है वो भी नहीं मिला। तो आज मैं बड़े दुख के साथ, इवन कि मैं 7 मेजर सर्जरीज मेरी हुई है और उसके बावजूद भी आज मैं मुझे जो है इस ठंडे मौसम में इतनी अपनी इंजरीज के बाद भी आज इस स्थल पर पहुंचना पड़ा। 12 वर्षों से स्ट्रगल फॉर पॉलिसी जस्टिस फॉर एसएमसी टीचर, क्योंकि जैसा कि आप सब मीडिया बंधुओं को भी मालूम है, समय समय पर सरकार ने हमें लॉलीपॉप ही दिया है। 12 महीने 11 एक वर्ष में 12 महीने 11 महीने की सैलरी, तो ये कहाँ जस्टिस है। आप देखते हैं वाटर कैरियर या कोई भी पीएन 4th क्लास के कर्मचारी भी होते हैं, उन्हें भी 7-8 साल के बाद नियमित पॉलिसी में लाया जाता है। तो माननीय पर ये जस्टिस कहाँ तक फेवरेबल है। हम चाहते हैं कि इतने लंबे समय का जो संघर्ष है ये कहीं ना कहीं फलीभूत हो। हम पूरे नियमों के तहत आपने अपॉइंट किया है एसएमसी टीचर को, आरएनपी रूल वहाँ अप्लाई किए गए हैं। आप टेट क्वालिफाइड टीचर हैं और विद्यालय में बड़ी निपुणता से काम कर रहे हैं, तो ऐसा इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि इतना लंबे समय हो गया है, कई अध्यापक साथी तो ऐसे हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं, कोई अगस्त में, कोई सितंबर में, तो उन्हें क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट देगी सरकार। तो पूरा कार्यकाल, गोल्डन टाइम लाइफ को उन्होंने स्पेंड किया है, खर्च किया है, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वहाँ पे अपना समय दे दिया है। उनका भविष्य कैसे बना, उनके बच्चों का भविष्य क्या, उनकी फैमिली क्या।